पंचदशी ग्रंथामध्ये तृप्तिदीप प्रकरण आणि तृप्तिदीप प्रकरणामध्ये आज श्लोक आहे 21वा. बरोबर. 21व्या श्लोकाची अवतरणिका पहा. तर अयम इति पद प्रयोगस्य अभिप्रायांतरम शंकते. तो अयम जिस श्रुति का व्याख्यान ये तृप्तिदीप प्रकरण है, वह श्रुति इस प्रकरण के प्रथम श्लोक में उच्चारित हुई है. आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंधरेत् इत्यादि. तो उसमें से अयम पद का पुरुष अस्मि इसका व्याख्यान हुआ. उसके बाद अयम पद का क्या अभिप्राय है उसका भी वर्णन श्लोक नंबर 19 और 20 में बताया कि निस्संदिग्ध बोध ये तात्पर्य निकल आया अयम शब्द का, संशय विपरीत रहित बोध. किंतु अयम पद का और भी कुछ अभिप्राय होता है, दूसरा होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग शंका करते हैं. तो वही दे रहे अयम इति पद प्रयोगस्य अभिप्रायांतरम शंकते. अयम इस पद के प्रयोग का अभिप्राय दूसरा ही कुछ है, ऐसी शंका कर रहा है. कौन? पूर्व पक्षी. तो श्लोक को पढ़ते हैं. अयमित्य परोक्षत्व उच्यते चेत्तदुच्यता स्वयं प्रकाश चैतन्य अपरोक्षं सदा यतः स्वयं प्रकाश अयम इति अपरोक्षत्वम उच्यते चेत तत् उच्यताम. स्वयं प्रकाश चैतन्यम अपरोक्षम सदा यतः. अन्वय पहली पंक्ति सरल है. अयम इति अपरोक्षत्वम उच्यते चेत तद उच्यताम. नीचे यतः स्वयं प्रकाश चैतन्यम सदा अपरोक्षम. ठीक. आरती की भाई अयम इति अपरोक्षत्वम. पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अयम पद से जो तुमने अभिप्राय ऊपर बताया वो तो ठीक है, किंतु और भी अभिप्राय है. तो कौन सा अभिप्राय बताया ऊपर? संशय विपरीत रहित बोध, निस्संदिग्ध बोध. ठीक है कि नहीं? किंतु ये बोलता है कि अयम इस पद से अपरोक्षत्व उच्यते, क्योंकि अयम पद का प्रयोग जहां भी होता है वहीं पर होता है जहां पर सामने वाली वस्तु अपरोक्ष रहती है. परोक्ष दूर वस्तु के बारे में तद आदि का प्रयोग होता है कि नहीं? अयम का प्रयोग अपरोक्ष वस्तु में होता. यह घट है, अयम घटः, इस प्रकार से. उस प्रकार श्रुति भी अयम पद का प्रयोग कर रही है आत्मा के लिए. इसका मतलब आत्मा अपरोक्ष है, इस बात को बताना चाहती है. ऐसा अभिप्राय है अयम पद का. कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी. अयम इति अपरोक्षत्व उच्यते चेत. तो सिद्धांति करे तदुच्यता. कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो तो हमारे लिए इष्ट ही है कि नहीं? क्यों? उत्तर दे रहे क्या कि यतः, क्योंकि यतो ही स्वयं प्रकाश चैतन्यम सदा अपरोक्षम. स्वयं प्रकाश स्वरूप जो चैतन्य है परमात्मा आत्मा, वो सदा क्या है? अपरोक्ष ही है. इसलिए श्रुति भी अयम पद का उच्चारण करके उस आत्मा को अपरोक्ष बता रही है. तो कोई बात नहीं, हमारे लिए इष्ट ही है, ये भी अभिप्राय है, ऐसा कह रहे सिद्धांति. ठीक. टीका को देखिए. अयम इति यथा अयम घटः इत्यादि प्रयोगेषु इदमानिर्दिष्टस्य वस्तुनः अपरोक्षम दृष्टम. लगा? यथा मतलब जिस प्रकार अयम घट इत्यादि प्रयोगों में, प्रयोग मतलब शब्द प्रयोग, अयम घट यह घट है इत्यादि शब्द प्रयोगों में जिस प्रकार इदमा, इदमा अर्थात इदम शब्देन, अयम इदम शब्द कई रूप है ना, इदमा इदम शब्द के द्वारा निर्दिष्ट से वस्तुनः, निर्दिष्ट जो वस्तु है
दिखाई गई जो वस्तु है वह अपरोक्षम दृष्टम। तो अयम शब्द का प्रयोग जहां भी होता है वहां वह वस्तु अपरोक्ष दिखी गई है, जैसे घट। उस प्रकार तथा अयम अस्मि इत्यत्र अपि इति भाव। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है उस प्रकार अयम अस्मि इस प्रयोग में भी अयम शब्द का जो प्रयोग हो रहा है आत्मा के बारे में, वो इसलिए हो रहा है कि आत्मा अपरोक्ष है। अर्थात अयम शब्द के द्वारा आत्मा की अपरोक्षता बताई जा रही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तथा अयम अस्मि इत्यत्र अपि इति भावः, लगा पंक्ति। आगे चलिए। तदपि अस्माकम इष्टम एव इति आह। सिद्धांति करे कोई बात नहीं, वे भी हमारे लिए क्या है? इष्ट ही है। तदपि, तदपि मतलब जो अभी अभिप्राय पूर्व पक्षी ने बताया वह भी, मतलब हमने जो पूर्व बताया वो तो ठीक ही है, किंतु यह जो अभिप्राय नया बताया यह भी हमारे लिए क्या? इष्ट ही है। इष्ट है मतलब अनुकूल ही है कि नहीं? मान्य ही है ये बात। तदपि अस्माकम इष्टम एव इति आह तदुच्यताम, लगा पंक्ति। कुतः इत्यत आह, प्रश्न। तो बोल रहे हैं कि भाई कैसा तुम्हारे लिए इष्ट है? आत्मा के बारे में अयम शब्द का प्रयोग हुआ है, वह अपरोक्षता बताता है, कैसे इष्ट है? अर्थात आत्मा की अपरोक्षता कैसी है फिर बताओ। तो कुतः इत्यत आह, तो उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से स्वयं प्रकाश इत्यादि पंक्ति के द्वारा। टीकाकार बता रहे, देखिए। साधनांतर निरपेक्षतया अवभासमानं चैतन्यम व्यवधायकाभावात् नित्यम अपरोक्षम इति अस्माभिः अभ्युपेतत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, उत्तर दिया, उत्तरार्ध का भाव बताया कि चैतन्य रूप जो ब्रह्म है कि नहीं, वह हमेशा अपरोक्ष मान्य ही है। क्योंकि घट तो कभी परोक्ष भी है कभी अपरोक्ष भी है, क्योंकि वह क्या? साधनांतर की अपेक्षा करता है। कौन? घट। चक्षुरादि चाहिए, प्रकाश चाहिए, तब जाकर उसका अपरोक्ष होता है घट का। किंतु ब्रह्म तत्व अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा न करते हुए ही स्वयं प्रकाश से ही वो अपरोक्ष है, इसलिए सदा अपरोक्ष है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जागृत में अपरोक्ष है और सुषुप्ति में गए तो परोक्ष हो गया, या यहाँ पर अपरोक्ष है और आड़स को घूमने गए वहां पर परोक्ष हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। सदा सर्वकाल सभी जगह सभी देश में सभी काल में अपरोक्ष ही है। कौन? आत्मा। क्यों? उसको अपरोक्ष करने के लिए अन्य किसी साधन की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए भाई, साधनांतर निरपेक्षतया, अन्य किसी साधन की अपेक्षा न होने के कारण अवभासमानम चैतन्यम, अवभासमान अर्थात भासमान प्रकाशित चैतन्यम, कैसे है? वो स्वयं प्रकाश है, क्योंकि उसका कोई व्यवधायक नहीं है। व्यवधायक अभावात, व्यवधायक मतलब अवरोधक, उसका आवरण करने वाला कोई न होने के कारण व्यवधायक अभावात नित्यम अपरोक्षम, नित्य अपरोक्ष है। कौन? आत्मा। इति अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा अभ्युपेतत्वात्, स्वीकृतत्वात्, स्वीकार किया गया है। अब थोड़ा सा इस पर चिंतन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करें? व्यवधायक अभावात, व्यवधायक नहीं अर्थात उसका कोई आवरक नहीं है, ये कह दिया, और किसी साधन की भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए सदा अपरोक्ष है। ठीक है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि भाई व्यवधायक नहीं है, कोई आवरक नहीं है, फिर इतना क्यों प्रयास करना है? श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, अनात्माकार वृत्ति का त्याग करो, आत्माकार वृत्ति करो। फिर वो ये भी बताया है कि आत्माकार वृत्ति करेंगे तो उस वृत्ति के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का आवरक जो अज्ञान, उसकी निवृत्ति हो जाती है कि नहीं? अर्थात आवरक रूप से अज्ञान को तो माना ही है। फिर कैसे कह रहे यहाँ पर व्यवधायक का भाव, कोई आवरक नहीं है करके, और अनुभव भी आता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तो अज्ञान का आवरण है। अज्ञान है तभी तो आत्मा को आत्मा रूप से नहीं जान रहे लोग, है कि नहीं? और यहाँ पर क्या कर दिया? आवरक अभावात नित्य अपरोक्ष है। तो ये कैसी बात है फिर? ठीक है, तो यहाँ पर बात ये समझना है कि आत्मा का सामान्य ज्ञान है और विशेष रूप का अज्ञान है। सामान्य अंश का ज्ञान, सामान्य अंश की प्रतीति है, और विशेष अंश की क्या है जी? अप्रतीति है। तो दोनों की संगति लग जाती है। ठीक है ना? तो आवरक जो समझ लीजिए,
सामान्य रूप से भी ज्ञान नहीं मानेंगे, आवरक मानेंगे किसको? अज्ञान को, है कि नहीं? तो जगत अंधत्व प्रसंग आएगा, जगत की प्रतीति ही नहीं होगी, जबकि जगत की प्रतीति सबको होती है। इसका मतलब आवरक कोई है ही नहीं है। फिर आवरक नहीं है तो फिर ये श्रवण मननादि साधन क्यों? वृत्ति भी, ब्रह्माकार वृत्ति भी किस लिए? इसका मतलब आवरक भी है। तो फिर दोनों की संगति कैसी लगाएंगे? इसका मतलब यह होता है कि सामान्य रूप से ज्ञान है कि नहीं? इसलिए जगत अंधत्व प्रसंग नहीं आएगा, जगत की अप्रतीति ऐसा प्रसंग नहीं आता है। तो सामान्य रूप से ज्ञान है और विशेष स्वरूप का अज्ञान है। किंतु सामान्य रूप से ज्ञान होने के कारण भले देहादिकों को लेकर अहम रूप से ज्ञान है, किंतु वो सदा अपरोक्ष ही है। इसलिए कह दिया किसी साधन की अपेक्षा न करते हुए भी आत्मा का क्या है? अपरोक्ष है। लग गया? ये बात हो गई। लग गया नहीं? तो क्या हो गया फिर? और अज्ञान को बताया भी, स्वाश्रय स्व विषया, ब्रह्म के आश्रय में अज्ञान रहता है और ब्रह्म को विषय करता है। इसके साथ भी अब विरोध नहीं आएगा। कब? इस बात को मानने पर। कौन सी बात? सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान। चलिए फिर आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु आत्मन स्वप्रकाशचिद्रूपत्वेन नित्य अपरोक्षत्व अभ्युपगमे अयमिति पद प्रयोगस्य अभिप्राय वर्णन अंगीकार बलात् आगतम आत्मन परोक्ष विषयत्वम अपरोक्ष विषयत्वम अर्धविराम पूर्वोक्तम ज्ञानाज्ञानाश्रय विषयत्वम वा अनुपपन्नम स्यात् इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है भाई। शंका ये बात हो, इस बात की हो रही है कि ननु आत्मन स्वयं प्रकाश, स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन, आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश चित स्वरूप है, अर्थात अपराधीन प्रकाश है। उसका प्रकाश किसी के अधीन नहीं है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। बात बराबर? तो देखिए, आत्मन स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन, स्वयं प्रकाश चिद्रूप होने के कारण नित्य अपरोक्षत्व अभ्युपगमे, क्या आत्मा को कैसा मान रहे हैं? नित्य अपरोक्ष मान रहे हैं। बराबर? अपरोक्ष मान रहे हैं। और अयम शब्द का जो अभिप्राय बताया ऊपर, है कि नहीं? तो अयम इति पद प्रयोगस्य अभिप्राय वर्णन अंगीकार बलात्, अभिप्राय का जो वर्णन किया उसका अंगीकार किया उस बल से आगतम आत्मन परोक्ष विषयत्व। क्योंकि अभी 21 नंबर के श्लोक में अयम शब्द का अभिप्राय बताया था, क्या? अपरोक्ष। अयम इति अपरोक्षत्व उच्यते। इसका मतलब, और वो स्वीकार भी कर लिया, इसका मतलब अपरोक्ष है, इसका मतलब कभी परोक्ष भी है। तभी तो श्रुति बता रही है अपरोक्ष है करके, है कि नहीं? तो परोक्षता भी आ गई। तो फिर एक ही आत्मा में परोक्षता और अपरोक्षता, ये विरोधी धर्म कैसे रहेंगे? ये शंका। तो परोक्षता कहां से लाई? तो अयम शब्द का अभिप्राय वर्णन करते समय जो अपरोक्षता बताई उस बल से निकल आ रहा है अर्थ परोक्षता। तो परोक्षता भी हुई, अपरोक्षता हुई, एक बात। और पीछे श्लोक नंबर पीछे गया ना एक बार, 14 नंबर के श्लोक में ज्ञानिता अज्ञानिता ये बताया था। ज्ञान भी है और अज्ञान भी है कि नहीं? चिदाभास में, कुटस्थ में नहीं है, किंतु कुटस्थ और चिदाभास का भेद भी बताया है। तो वहां पर भी दो विरोधी धर्म एक ही में बताए, ज्ञानिता और अज्ञानिता। वो भी कैसे? तो दो विरोधी धर्म एक में ही कैसे हो रहे आ सकते हैं, जबकि तुम मान रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कि आत्मा में परोक्षता होगी तो अपरोक्षता नहीं चाहिए, अपरोक्षता होगी तो परोक्षता नहीं चाहिए। और तुम क्या मान रहे हो? परोक्ष विषयता भी है, अपरोक्ष विषयता भी है, ज्ञानिता भी है और अज्ञानिता भी है। ये कई आत्मा में विरोधी धर्म तुम कैसे मान रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है ना? पंक्ति पुनः देखिए। ननु आत्मन स्वप्रकाशित रूपत्वेन, आत्मा स्वयं प्रकाशित रूप होने के कारण नित्य अपरोक्षत्व अभ्युपगमे, नित्य अपरोक्ष माना है किसको? आत्मा को। तो अपरोक्षता आ गई। और अयम इति पद प्रयोगस्य, अयम इस पद का प्रयोग किया है श्रुति में, और उस प्रयोग का जो अभिप्राय वर्णन किया ऊपर,
तो अभिप्राय वर्णन अंगीकार बलात् आगतम किम आत्मन परोक्ष विषयत्व, तो परोक्ष विषयता भी आ गई, ठीक है ना। तो परोक्ष विषयत्व अपरोक्ष विषयत्व तो दो विरोधी हुए कि नहीं, ये दो बात एक 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 जोड़ा हुआ और अर्ध विराम, फिर आगे पूर्वोक्तम ज्ञान अज्ञानाश्रय विषयत्व वा, और पीछे 14 नंबर के श्लोक में कहा था ज्ञान और अज्ञान का भी आश्रय है चिदाभास अर्थात आत्मा, है कि नहीं। क्यों हुआ, ज्ञान का और अज्ञान का भी विषय है, आश्रय क्यों हुआ, विषय कोई भी लीजिए, ज्ञान अज्ञान का आश्रय है कि वह ज्ञान अज्ञान का विषय, तो दोनों विरोधी धर्म का विषय कैसा होगा भाई, है कि नहीं। ज्ञान अज्ञान आश्रय विषयत्वम अनुपपन्नम, अनुपन्नम का अर्थ होता है अघटितम, वो घटित नहीं हो सकता है। ये कई में विरोधी दो धर्म कैसे हो सकते हैं, है कि स्यात् इति आशंके, शंका समझ में आई सबको। उत्तर दे रहे दशमे इव सर्वम उपपत्स्यते इत्याह, उपपत्स्यते का अर्थ घटते, युक्ति युक्त हो जाता है। दृष्टांत बताएंगे, दशमे इव, जैसे दशम पुरुष में दार्वी पुरुष में परोक्षता भी अपरोक्षता भी, ज्ञानिता भी अज्ञानिता भी दोनों घटित होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा में परोक्षता और अपरोक्षता, ज्ञानिता और अज्ञानिता दोनों भी घटित हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे पहले दृष्टांत में दशम पुरुष में विरोधी दो धर्म कैसे रहते उस बात को पहले हमको समझाइए, फिर सिद्धांतों को बताइए। तो फिर बता रहे सिद्धांती दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे 4-5 श्लोकों में। तो देखिए भाई श्लोक, परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञानमित्यदः नित्यापरोक्ष रूपेपि द्वयं स्यात् दशमे यथा परोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यतः नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्यात् दशमे यथा। परोक्षम अपरोक्षम च ज्ञानम अज्ञानम इति अदः नित्यापरोक्ष रूपे अपि द्वयं स्यात् दशमे यथा। ठीक अन्वय, परोक्षम च अपरोक्षम ज्ञानम अज्ञानम इति अदः नीचे द्वयम यथा नहीं, द्वयम यथा दशमे नित्यापरोक्ष रूपेपि स्यात्, नित्यापरोक्ष रूपे अपि स्यात्। लगे पंक्ति, अर्थ देखिए भाई, परोक्षम च अपरोक्षम, परोक्षता और अपरोक्षता एक जोड़ा हुआ, और ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान और अज्ञान इति अदः ये एक जोड़ा हुआ। तो ये दोनों क्या भाई, तो जैसे यथा जिस प्रकार, द्वयम अदः द्वयम इति अदः द्वयम, ये दोनों दो जोड़े। तो यथा जिस प्रकार नित्य दशमे नित्य अपरोक्ष रूपे भी स्यात्, 10वां पुरुष, उस 10वें में जबकि वो नित्य अपरोक्ष है 10वां, तो भी उसमें दोनों रहते विरोधी धर्म। कौन कौन, पहला जोड़ा भी दूसरा जोड़ा भी। पहला जोड़ा कौन, परोक्षता अपरोक्षता। दूसरा जोड़ा कौन, ज्ञान अज्ञान। दोनों भी है विरोधी धर्म, किसमें, 10वें में, जबकि 10वां नित्य अपरोक्ष है, तो भी ये दोनों है। तो बोलेंगे कैसे बताओ, तो कह रहे अभी टीका देखिए पहले, परोक्षमिति परोक्षम अपरोक्षम च इति एकम युगलम, युगल कहते जोड़ा को, ये पहला युगल हुआ, पहला जोड़ा दो विरोधी धर्मों का, परोक्षम अपरोक्षम च इति एकम युगलम। और आगे ज्ञानम अज्ञानम इति अपरम, अपरम दूसरा, ये दूसरा युगल है, दूसरा जोड़ा विरोधी धर्मों का, ज्ञान और अज्ञान। इति द्वयम, ये दोनों भी नित्य अपरोक्ष रूपे अपि आत्मनि,
नित्य अपरोक्ष स्वरूप आत्मा में दशमी इव स्यात्, जैसे दशम पुरुष में दोनों विरोधी धर्म रहते हैं वैसे नित्य अपरोक्ष रूप आत्मा में भी रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो बोलेंगे भाई दृष्टांत तो समझ आइए, पहले दृष्टांत तो ये हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए आगे, दृष्टांतम व्युत्पादयति है कि नहीं, दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे हैं ग्रंथकार श्लोक नंबर 23 में। नव संख्या ऋत ज्ञानो दशमो विभ्रमात् तदा न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव नव संख्या ऋत ज्ञान दशम विभ्रमात् तदा न वेत्ति दशम अस्मि इति वीक्षमाणः अपि तान् नव। अन्वय, नव संख्या ऋत ज्ञान दशम तदा नीचे अंतिम तान् नव वीक्षमाणः अपि वीक्षमाण अपि ऊपर विभ्रमात् दशमः अस्मि इति न वेत्ति। अर्थ देखिए, दृष्टांत तो पता है ना, 10 लोग जा रहे थे, है नहीं, गंगा के उस पार जाना था, उनको तैर कर उस पार चले गए। जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम लोग घर से 10 निकले थे, किंतु 10 आए या नहीं, तो गिनकर देखने चाहिए, तो गिनने लगे। तो जिसने गिना उनने अपने को छोड़कर सबको गिना, तो कितने हुई? 9। अरे 10 थे हम लोग, 9 ही बज गए भाई, ये कहाँ गया, बह गया लगता है। तू मोच के गिन कर देख तो फिर दूसरे ने गिना, उसने भी वही गलती की, स्वयं को छोड़ दिया और बाकी को गिना। फिर तीसरे ने किया, सब लोगों ने ऐसा ही किया, तो कितने हुई? 9 भर रहे, 10 नहीं हो रहे। ठीक वही देखे, नव संख्या ऋत ज्ञान मिला पंक्ति, नव संख्या के द्वारा ऋत हुआ, हरण हुआ, चोरित हो गया ज्ञान जिसका, है कि नहीं। 9 संख्या के द्वारा क्या हो गया? ऋत हो गया ज्ञान जिसका, हरण हो गया ज्ञान जिसका। ऐसा तो दशम 10वां पुरुष तो 9 को देख रहा है, किंतु 9 ही को ही देख रहा है, मैं 10वां हूं, ये उसके ख्याल में ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना जी। तो 9 संख्या के द्वारा ऋत हो गया उसका ज्ञान, ऐसा तो दशम 10वां। तदा उस समय, गिनते समय क्या? तान 9 वीक्षमाण अपि, उन 9 लोगों को देखता हुआ भी, दशम अस्मीति न वेत्ति, मैं 10वां हूं ऐसा नहीं जान रहा है। अब देखिए, उस स्वयं को दावा, स्वयं ही दावा है कि नहीं, तो उसको अपना अपरोक्ष है कि परोक्ष है? अपरोक्ष है। अपरोक्ष होता हुआ भी नहीं जान रहा है, किसको? दावे को। ज्ञान है किंतु तो भी अज्ञान है, ज्ञान होती हुई भी अज्ञान है, हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है। नवसंख्येति परिगणनीय पुरुष निष्ठया नवसंख्यया अपरुद्ध विवेक ज्ञान दशमः तदा तान परिगणनीयान, तान का अर्थ कर दिया परिगणनीयान, नवसंख्याकान वीक्षमाणः अपि, वीक्षमाण अपि का अर्थ कर रहे हैं सम्यक पश्यन् अपि। ठीक है। भ्रांत्या गणना कर्तारम स्वात्मानं दशम अहम अस्मि इति न वेत्ति इत्यर्थ। लग गया पंक्ति? देखो भाई, परिगणनीय पुरुष निष्ठया नवसंख्यया, है कि नहीं? परिगणनीय, परिगणनीय मतलब गिनती करने योग्य,
मोजने के लिए, गिनती करने योग्य जो सामने वाले 9 लोग खड़े हैं वो परिगणनीय है। ठीक है, तो परिगणनीय पुरुषों में रहने वाली पुरुषनिष्ठ कौन? नवसंख्या। तो परिगणनीय पुरुषनिष्ठया नवसंख्या, गिनने योग्य जो सामने वाले 9 पुरुष, उनमें रहने वाली जो 9 संख्या, उस संख्या के द्वारा तृतीया अपहृत विवेक ज्ञान दशम, उन 9 संख्या के द्वारा अपहृत हुआ है ज्ञान जिसका, ऐसा जो 10वां दशम, तदा तान परिगणनीया 9 संख्या का, उन गिनने योग्य 9 संख्या को, 9 संख्या वाले लोगों को वीक्षमान अपि, देख रहा है ये 9 करके, वीक्षमान अपि सम्यक पश्यन अपि, भ्रांत्या भ्रम के कारण गणन कर्तारम स्वात्मानम, गिनने वाला जो स्वयं 10वां है, स्वात्मानम अपने को, दशम अहम अस्मि मैं 10वां हूं इति न वेत्ति इत्यर्थ, जानता नहीं है। लगा पंक्ति? चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। एवं दशमे अज्ञानम प्रदर्श तत्कार्यम आवरणम दर्शयति। अब ऊपर के श्लोक में, मतलब 33 नंबर के श्लोक में, दशम पुरुष के बारे में उसको स्वयं को क्या हुआ? अज्ञान। मतलब स्वयं का हमेशा आपको क्या होता है? अपरोक्ष होता है ना, किसी को भी अपने अपना अपरोक्ष ही है, तो भी उसको दाव्य का क्या है? अज्ञान है। तो अज्ञान दिखा दिया ऊपर के श्लोक में। अब आगे क्या दिखाएंगे 24 नंबर के श्लोक में? तो अवतरणी का देखिए, एवं दशमे अज्ञानम प्रदर्श, दाव्य पुरुष में अज्ञान को दिखाकर तत्कार्यम आवरणम दर्शयति, उस अज्ञान का कार्य जो आवरण, उस आवरण को भी दिखा रहे हैं। किसमें? उस दाव्य में। ठीक है, तो 7 अवस्था दिखाने वाले क्रमशः, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक नाश और आनंदावाप्ति, 7 ही अवस्था दिखाएंगे दृष्टांत में, फिर सिद्धांत में भी। तो देखिए श्लोक को, न भाति नास्ति दशमः दशम, न भाति नास्ति दशमः इति स्वं दशमं तदा, इति स्वं दशमं तदा, मत्वा वक्ति तदज्ञान, मत्वा वक्ति तदज्ञान, कृतमावरणं विदुः, कृतमावरणं विदुः। न भाति नास्ति दशमः, इति स्वं दशमं तदा, मत्वा वक्ति तदज्ञान, कृतमावरणं विदुः। न भाति नास्ति दशमः इति स्वं दशमं तदा मत्वा वक्ति तद अज्ञानकृतम आवरणम विदुः। ठीक, अन्वय, तदा स्वं दशमं दशमः न भाति नास्ति इति मत्वा, आगे सरल है नीचे की पंक्ति, मत्वा वक्ति तद अज्ञान कृतम आवरणम विदुः। ठीक, चलिए वहां, तदा नाम अज्ञान काले, क्योंकि दशम को नहीं जान रहे ना वो, ऊपर के श्लोक में बताया, तदा स्वम दशमम, स्वयं ही वो दावा है। ठीक है ना जी, तो दशमः स्वयं दावा होता हुआ भी वो दावा पुरुष क्या कहता है? दशमः न भाति नास्ति इति मत्वा वक्ति, दावा भाषित नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, अतः नहीं है, ऐसा मानकर बोलता भी है। कौन? स्वतः दावा है तो भी बोल रहा है कि दावा प्रतीत नहीं होता है और दावा नहीं है। ठीक है, वक्ति, ये क्या है फिर? तद अज्ञान कृतम आवरण विदु, ये क्या है? अज्ञानकृत आवरण है। तो ऊपर के श्लोक में बताया क्या? अज्ञान, और इसमें क्या बताया? आवरण। और वो आवरण 2 प्रकार का, असत्वापादक, अभानापादक, न भाति और नास्ति। तो न भाति कहने से अभानापादक आवरण, और नास्ति कहने से असत्वापादक आवरण, दाव्य के बारे में। ठीक है जी, चलिए टीका को देखिए, न भाति तदा दशम
स्वम दशमम संतम मतलब स्वतः दावा होता हुआ भी दशम न भाति नास्ति इति मत्वा भक्ति, दावा नहीं है और नहीं भासता है ऐसा मानकर बोलता है। अस्य व्यवहार से यत् कारणम, इस प्रकार का व्यवहार, व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग, नास्ति न भाति ये शब्द प्रयोग, व्यवहार का अर्थ शब्द प्रयोग। अस्य व्यवहार से यत् कारण, इस व्यवहार का जो कारण है, तद अज्ञान कृतम, अज्ञान के द्वारा किया गया। क्या अज्ञान कृतम का अर्थ कर रहे, अज्ञान कार्यम आवरण, अज्ञान का कार्य क्या है, आवरण है। आवरण विदु कौन, बुधा विशेष, यानी लोग इसको बोलते क्या, आवरण, अज्ञान का आवरण हो गया। आगे अज्ञान से वह कार्य विशेष विक्षेपम दर्शयति, अब विक्षेप अवस्था को दिखा रहे हैं। अब अज्ञान का ही एक कार्य विशेष विक्षेप, उसको दिखा रहे हैं। नद्याम ममार दशम इति शोचन प्ररोदिति अज्ञान कृत विक्षेप रोदनादिं विदुर्बुधाः नद्याम ममार दशमः इति शोचन प्ररोदिति अज्ञानकृत विक्षेपम रोदनादिं विदुः बुधाः। ठीक अन्वय, नद्याम दशमः ममार इति शोचन प्ररोदिति, नीचे रोदनादिं बुधाः अज्ञानकृत विक्षेपम विदुः, अज्ञानकृत विक्षेपम विदुः हो गया। ठीक अर्थ देखिए, नद्याम दशमः ममार, अरे बहुत बुरी, बहुत दुख हुआ, खेद हुआ, क्या कि मर गया, कौन, दावा। कहाँ मर गया, नद्याम, हम नदी को तैर कर आ रहे थे, लेकिन हो सकता है उसकी शक्ति समाप्त हुई, तैर नहीं पाया आगे, और बीच में ही क्या हो गया, वो डूब गया, मर गया। नद्याम दशम ममार इति शोचन, ऐसा शोक करते हुए प्ररोदिति, उतने पर वो रुके नहीं, बहुत जोर जोर से अब रोने लग गए। सभी के सभी वहां पर जितने थे रो रहे हैं, है कि नहीं, और बोल रहे हैं आप कैसा करेंगे, उसके माँ को जाकर क्या बताएंगे कि तुम्हारा बच्चा मर गया, डूब गया करके, हमारा मित्र था, इतने दिन तक हम उसके साथ साथ खाते पीते बैठते थे, अरे रे मर गया, और रोने लग गया जी, सिर को पीटने लगे, कौन, वे सभी लोग। ठीक, शोचन प्ररोदिति, ये क्या है फिर, तो ये रोना और पीटना, ये क्या है, रोदनादिम बुधाः अज्ञानकृत विक्षेपम विदुः, अज्ञान के द्वारा किया गया, ये क्या है, विक्षेप है। तो विक्षेप अवस्था समझ में आई, तो तीन अवस्था हुई, अज्ञान, आवरण और ये हुआ विक्षेप। ठीक है जी। फिर आगे के श्लोक के अवतार दिखा, दशमस्य असत्वांश निवर्तकम परोक्ष ज्ञानम आह। अब उस दशम के बारे में परोक्ष ज्ञान को बता रहे हैं कि जिसके बल पर, परोक्ष ज्ञान के बल पर असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है। ठीक है ना, क्योंकि असत्वापादक आवरण का मतलब क्या होता है, नहीं है ऐसा निश्चय, और परोक्ष ज्ञान क्या होता है ऐसा निश्चय। तो है ऐसा निश्चय होने पर नहीं है यह निश्चय निवृत्त होता है, अर्थात परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण निवृत्त होता है। उसको अब दिखा रहे हैं ग्रंथकार, न मृतो दशमोस्तीति श्रुत्वाप्त वचनम तदा परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत् नमृतो दशमोऽसीति श्रुत्वाप्तवचनं तदा परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्। न मृतः दशमः अस्ति इति श्रुत्वा आप्तवचनं तदा परोक्षत्वेन
दशमाम वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्। अन्वय दशमः न मृतः अस्ति इति आप्तवचनं श्रुत्वा तदा स्वर्गादिलोकवत् परोक्षत्वेन दशमाम वेत्ति। ठीक है, अर्थ देखिए। तो जो रो रहे थे सभी के सभी लोग, उतने में उस रास्ते से एक आदमी जा रहा था और उसने सोचा, अरे क्या हो गया इन बच्चों को, इतने रो रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे। अब छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के, 8वीं 9वीं के है कि नहीं, 15-16 साल के, अब रो रहे बेचारे, क्या हुआ इनको दुख। तो आया पास में, फिर उसने पूछा, उस व्यक्ति ने, उसी गांव का था वो, है कि नहीं, और प्रसिद्ध आदमी था, आप्त था, सच्चा बोलने वाला था। उन बच्चों को भी पता था कि हमारे गांव के काका जी है, कभी झूठे बोलते नहीं है। तो आ गए पास में। फिर उन काका जी ने पूछा, अरे क्या हुआ तुमको रोने को। फिर हिम्मत करके एक ने कहा, क्या बताओ काका जी, बताने जैसी बात नहीं है। हम फिर रोने लग गया जोर जोर से, क्या बताऊं। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ तुमको, मैं हो सके तो जितना हो सके सहायता कर दूंगा। फिर और जोर रोने लग गए। फिर हिम्मत करके एक ने बताया, काका जी हम 10 लोग अपने गांव से निकले थे उस पार जाने के लिए, किंतु एक नदी में बह गया, हम नवई बच गए, इसलिए हम रो रहे, क्योंकि हम उसके माँ को जाकर क्या बतावे अब, है कि नहीं, तो रो रहे। फिर काका जी बहुत चतुर थे, है कि नहीं, तो उसने ऐसा दृष्टि डालकर देखा, ये तो 10 है, किंतु इनको क्या हुआ, भ्रम हो गया, एक मर गया करके समझ में आ गया काका जी को। फिर काका जी बोले, अरे रो मत, दशमः अस्ति, दावा है। बस ये सुनते ही सबका रोना रुक गया। अच्छा, क्योंकि काका जी झूठ नहीं बोल सकते, आपता है, तो हो सकता है आते आते समय इनको कहीं मिल गया होगा, उधर कहीं नदी में वो लग गया होगा किनारे, और इनको दिखाई दिया होगा, इसलिए वो बोल रहे क्या, दावा है। तो है, परोक्ष ज्ञान हुआ। तो पहले ज्ञान क्या था, दावा नहीं है कि नहीं, तो नहीं है मतलब असत्वापादक आवरण। अब है ये निश्चय हुआ, मतलब परोक्ष ज्ञान हुआ, है करके, कई तो है परोक्ष ज्ञान, दिख नहीं रहे कहा है करके, किंतु ये परोक्ष ज्ञान से भी क्या हुआ, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हुई और रोना रुक गया। ठीक है ना, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भी हो जाता है तो बहुत कुछ काम हो जाता है, विक्षेप निवृत्त होता है, रोना रुक जाता है। ठीक है जी, वही देखिए। तो कह रहे दशम न मृतः, मैं मरा नहीं है, अस्ति इति आप्तवचनम श्रुत्वा। आप्त किसको कहते हैं, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो सच्चा बोलता है, झूठ नहीं बोलता, उसको कहते हैं आप्त। ऐसे आप्त पुरुष का वचन सुनकर तदा उस समय स्वर्गादि लोकवत, जैसे स्वर्ग को हम लोग जानते कि नहीं, परोक्ष रूप से जानते हैं, उस प्रकार परोक्षत्वेन दशमम व्यक्ति, परोक्ष रूप से दाव्य पुरुष को जान गए। तो परोक्ष ज्ञान हुआ किसका, दाव्य पुरुष का, उन लोगों को। हो गया जी, ये बात हो गई। अब इसके बाद आभानापादक आवरण को निवृत्त करने वाला जो अपरोक्ष ज्ञान है उसको भी बताएंगे। ठीक है, फिर शोकनाश, आनंद वाप्ति, इन सबको बताएंगे, फिर दाष्टान्त में भी घटाएंगे, किंतु इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।